तो यहाँ पे 1 एंटर द प्रिंसिपल 1000 10 10। हाँ, तो ये हम लोगों का वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं कि एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम लोग सीख सकते हैं कि ए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट एक ही प्रोग्राम में कैसे फाइंड करें, वो भी ऑप्शनल। कि अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है तो 1 प्रेस कीजिए वरना फिर 2 प्रेस कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन प्रिंट कर देंगे कि ये कोड में क्या हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया है कि इन दिस यू कैन फाइंड सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट। मतलब ये भी सिंपल इंटरेस्ट हुआ, वो इंटरेस्ट कितना है वे भी पता चल जाएगा, और टोटल अमाउंट कितना पे करना है वे भी। अब यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहला लाइन प्रिंट, मतलब कि तीसरा लाइन में है कि प्रेस 1 फॉर सिंपल इंटरेस्ट एंड 2 फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे क्या होगा कि हम लोगों का यहाँ पे इस टाइप से स्टेटमेंट प्रिंट होगा। पहले 1 4, अब यहाँ पे अगर हम 1 प्रेस करेंगे, प्रिंट हो गया। यहाँ पे अगर हम 1 प्रेस करेंगे अभी तो ओवर हो जा रहा है, और ये इनपुट ले लेगा इस कमांड के थ्रू ये लाइन में, क्योंकि ये जो है अलग लाइन में बस प्रिंट हुआ, बाकी इंट यहाँ से लेगा। ठीक है, अब यहाँ से हमको तो पता चल गया कि वो प्रेस क्या कर रहा है। ठीक है, अब हम लोगों का बचता है कि अगर पर्सन 1 प्रेस करेगा तो हम लोग उसको इफ स्टेटमेंट के अंदर ले, ये यहाँ पे हम लोग इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे। इफ पर्सन जो है बोलते यूजर जो है वे यूज कहते हैं प्रेस किया 1, तो हम लोगों को यहाँ से पता चल जाएगा कि ये एक 1 प्रेस किया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले पूछेंगे प्रिंसिपल, फिर टाइम और फिर रेट। ठीक है, परसेंटेज में, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे टोटल कि कितना उसका SI बन रहा है, और फिर वे तो ये हम लोगों का यहाँ पे कोड बन गया जो कि फाइंड कर देता है SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू R इंटू T। ठीक है, वो बाय 100। तो ये हम लोगों का SI हो गया, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI। ठीक है, अब ये तो हम लोगों का हो गया। अब उसके बाद हम लोगों का यहाँ पे एक यूज स्टेटमेंट लिखेंगे जिसमें लिखा रहेगा प्रिंट SI एंड अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ ये रहा हम लोगों का वे लास्ट इसका, अरे ये स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो ये लास्ट है। इसमें प्रिंट SI इफ इज सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट इज दिस। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक बार टेस्ट करके दिखा देते हैं कि अगर पर्सन यहाँ पे 1 प्रेस किया, ठीक है, पहले एंटर प्रिंसिपल 10 रुपीज मान लेते हैं। ठीक है, फिर एंटर टाइम 1 ईयर, फिर एंटर रेट पर एनम, ये कितना परसेंट के हिसाब से भी ले रहा है, तो 10% रख लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया 1 रुपीज इज सिंपल इंटरेस्ट एंड टोटल अमाउंट इज 11 रुपीज। ठीक है, अब हम लोगों का अगर वे कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए 2 प्रेस करेगा, ठीक है, तो उसके लिए तो बनाना पड़ेगा एल्फ स्टेटमेंट हम लोग यूज करेंगे, ना कि एल्स स्टेटमेंट। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा एल्स स्टेटमेंट इसको चेंज कर देते हैं। क्या था हम लोगों का सी, हाँ, चूज के लिए हम लोग सी रखे इज इक्वल टू 2। हाँ, तो ये हो गया। अब हम लोगों का ये रेडी हो चुका है। इसमें भी पहले ये सब फाइंड करेगा, उसके बाद फिर बता देगा कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोगों का वही हो रहा है, प्रिंसिपल ले रहा है, टाइम ले रहा है, फिर हम लोगों का कहते हैं रेट ले रहा है, उसके बाद फिर हम लोगों का यहाँ पे फॉर्मूला है और फाइंड कर दे रहा है। ठीक है, अब ये जो अमाउंट फाइंड करता है पहले कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो हम लोगों को CI निकालने के लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो ये हम लोगों का हो गया। अब अगर पर्सन 1 के जगह पे कुछ और डाले, मतलब 1 और 2 के जगह पे कुछ और डाले, ठीक है, जैसे कि 3 डाल दिया, तो हम लोगों का कोड में है नहीं, तो उसके लिए हम लोगों को ये एल्स स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। अगर कुछ और वे इनपुट करता है तो ये होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ करते हैं
हाँ, तो ये हम लोगों का हो गया पूरा जैसे प्रोग्राम रेडी। अब इसमें अगर मैं कुछ और प्रेस करेगा 1 और 2 के जगह पे कुछ भी और, तो वे प्रिंट कर देगा कि मैं वे नहीं जानता है, फिर कह देगा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है उससे रिलेटेड वो नंबर या फिर ऑप्शन से रिलेटेड करने के लिए। ठीक है, अब हम लोगों का हर बार की तरह इसमें एग्जिट सिस्टम रखने वाले हैं कि वे जैसे ही एग्जिट करने के लिए एंटर प्रेस करेगा वह एग्जिट हो जाएगा। तो ये कंट्रोल ये हो गया। अब यहाँ पे इनपुट में थोड़ा सा गड़बड़, इसको ठीक करना पड़ेगा। हाँ, तो ये हम लोगों का हो चुका है, ये पूरा प्रोग्राम रेडी है। एक बार इसको हम लोगों को टेस्ट करके देखना पड़ेगा ये कैसे चल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कोड स्टार्ट हो चुका है। पहले हम यहाँ पे पहले भी इसको ट्राई कर चुके हैं ऐसा ही फाइल करने का, तो अभी हम लोग CI फाइल करेंगे। वहाँ से बात कर रहा था ये हाँ, एंटर प्रिंसिपल मतलब 10 रुपीज़ था, एंटर टाइम 10 1 ईयर का था। ठीक है, एंटर रेट 10%, ये हो गया। हाँ, ऑन एवरेज 0 to 11% बड़े मामले में। ठीक है, एंटर हो गया। अब एक बार इसको यो रन करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने 2 डाला, एंटर प्रिंसिपल 100 नहीं 1000 रुपीज़। ठीक है, एंटर टाइम 10 years, रेट 10%। तो ये हम लोगों का टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा है इतना, और बोले कि अमाउंट बन रहा है इतना, और कंपाउंड बोले तो इंटरेस्ट बन रहा है इतना। अब हम लोग इसको वे यूज करने वाले हैं 1, इसमें फाइंड करेंगे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हम लोग 1 प्रेस करते हैं। हाँ, और प्रिंसिपल वही रखते हैं 1000, फिर टाइम 10 ईयर, फिर रेट 10। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं असाइनमेंट प्रोग्राम बता रहा है। ठीक है, एंटर द प्रिंसिपल 1000 10 10। हाँ, तो ये हम लोगों का एकदम सही बता रहा है, यही होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको इसी टाइप का वीडियो और देखना तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अगर ये हेल्पफुल लगा ये वीडियो तो भी